कोई चाहे किसी भी फील्ड में हो, हर कोई, ये देखो दूसरी पेंटिंग है, कोई भी किसी भी फील्ड में हो, हर कोई खुद को यहाँ पर महसूस करना चाहता है। ठीक है, ऐसे ही वो सोचता है कि वो सबसे ऊपर है या फिर उसे सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर तुम भी इस पेंटिंग को, इस तस्वीर को ध्यान से देखो तो क्या है कि तुम यही बनना चाहते हो। मतलब हर कोई तुम्हारे ऊपर ध्यान दे, हर किसी का ध्यान तुम्हारे ऊपर होना चाहिए। तुम दूसरों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे लोग तुम्हें देखें, लोग तुम्हें सुने, है ना। कोई भी यहाँ पर नहीं होना चाहता, हर कोई सुप्रीम पर्सनैलिटी बनना चाहता है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। ये तुम्हारे अंदर का जो गुरूर है, तुम्हारे अंदर का जो, जिसे तुम एटीट्यूड कहते हो, जिसे तुम कोई भी नाम दे लो, ये वही चीज़ है और उसी को हवा देकर सारा खेल खेला जाता है, सारी चालें चली जाती। अगर जिसे तुम अकड़ कहते हो या एटीट्यूड कहते हो वो तुम्हारे अंदर ना हो तो किसी भी तरीके से ना ही तुम्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है और ना ही तुम्हें कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ तक देखो, तुम कहीं पर भी लगा लो, यहाँ तक धर्म की बात है, धर्म वैसे तो मुक्ति की बात करता है, लेकिन वहाँ पर भी ये कंसेप्ट तुम्हें आराम से मिल जाएगा। वहाँ पर देखो, जैसे मसीहा का कंसेप्ट है ना, बाहरी दुनिया में उसे लीडरशिप का कंसेप्ट है। मतलब लीडर तो हर कहीं होता ही है, लेकिन जो धर्म है वो बड़े ही प्यार से तुम्हें अपने पास बुलाता है, बड़े ही प्यार से तुम्हें लूटता है। बात सिर्फ यहाँ पर धर्म की नहीं है, तुम कहीं पर भी लगा लो, हर कहीं तुम्हें लूटने के लिए एक ही चीज़ बनी है, वो है तुम्हारे अंदर की अकड़। जो तुम्हारे अंदर का अहम है उसी को टारगेट किया जाता है। तुम किसी भी तस्वीर को देख लो, किसी भी पेंटिंग को देख लो, कहीं भी देख लो, वहाँ हर कोई जो उसे देखता है वो खुद को यहीं पर बीचों बीच सबका ध्यान खींचता हुआ महसूस करना चाहता है। तुम खुद को यहाँ पर रखना ही नहीं चाहते, चाहे तुम्हें अंदर से कितना भी पता हो कि तुम ये नहीं हो सकते, मतलब मेन लीड में नहीं हो सकते, तुम या तो इधर हो सकते हो या फिर उधर हो सकते हो, बीचों बीच नहीं हो सकते, लेकिन चाहते तुम यही हो कि तुम बीचों बीच हो, सबको अट्रैक्ट करने वाले, है ना। जैसे तुमने कंसेप्ट सुना होगा, रीकार्नेशन का कंसेप्ट है जो आम तौर पर धर्मों में बताया जाता है। हर धर्म में रीकार्नेशन का कंसेप्ट है, जिसे आप कहते हो कि दोबारा पुनर्जन्म भी उसे कह देते हैं। रीकार्नेशन का मतलब क्या होता है कि एक तरह का लूप, ठीक है, वो लूप को रिप्रेजेंट करता है कि हर सारी चीज़ें बार बार आ रही हैं और कई लोग ऐसे हैं जो दोबारा जन्म लेते हैं। मतलब तुम इतिहास में खोज कर देख लो, तुम्हें कोई ना कोई पर्सनैलिटी ऐसी ज़रूर मिल जाएगी जिससे मिलती जुलती तुम्हारी ज़िंदगी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो भी सिर्फ एक भ्रम है तुम्हें फंसाने के लिए। ओके, तो ऐसी चीज़ों में जब तुम फंस जाते हो या फिर लीडर बनने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर तुम सिर्फ कोशिश कर रहे होते हो, तुम लीडर बन नहीं पा रहे होते। वो कोशिश ही तुम्हारे कई साल तुमसे छीन कर ले जाती। सबसे अच्छा है अपने अंदर ही तुम्हें महसूस करना चाहिए कि तुम सबसे ऊपर हो, सुप्रीम हो, यही सबसे अच्छा है। लेकिन बात क्या है कि तुम्हें दूसरे बताते हैं कि तुम सुप्रीम हो, तुम लीडर हो, तुम सबसे ऊपर हो, तुम्हें सबसे ऊपर होना चाहिए, हम तुम्हें ऊपर लेकर जाएंगे, हम तुम्हें ऐसा बना देंगे, हम तुम्हें वैसा बना देंगे, हम तुम्हें सबसे ऊपर ले जा सकते हैं, हमारी कंपनी ऐसा कर सकती है, हमारी जॉब ऐसा कर सकती है, हमारी सलाह ऐसा तुमसे करवा सकती है, या फिर हमारा आइडिया ऐसा कर सकता है। ठीक है, मतलब इसी तरह से तुम बिक जाते। इंसान भी बिकता है, लेकिन इंसान को कौन बेचता है? इंसान ही बेच रहा है। ये क्या है? ये सारी चीज़ें क्या है? ये तुम्हारी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, और जिनका व्यापार बड़ी ही समझदारी से होता है। और ये व्यापार एक इमोशंस का व्यापार एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला।
ओके, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यहाँ पर भी देख लो। ज़्यादातर लोग खुद को यही महसूस कर रहे होते हैं। अगर तुम थोड़े से नेगेटिव हो तो ये तस्वीर तुम्हें साफ समझ में आ रही होगी, है ना, कि सपनों में तुम कुछ और होते हो, रियलिटी तुम्हारी ये, मतलब तुम्हें तस्वीरें दिखाकर नेगेटिव भी किया जा सकता है और तुम नेगेटिव हो जाते। ठीक वैसे ही यहाँ पर लीडरशिप, इस चीज़ का कीड़ा हर किसी में होता है, खुद को सुप्रीम दिखाने का, खुद को बड़ा दिखाने का और बड़ा बनने का, और उसी कीड़े को पकड़ा जाता है और उसी के दम पर तुम्हें नचाया जाता है। ओके, एक चीज़ होती है यहाँ पर ध्यान देना, रिवर्स इफेक्ट। उसके ऊपर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि रिवर्स इफेक्ट क्या होता है साइकोलॉजी में, कि जो चीज़ तुम्हें बताई जाती है, जो तुम्हें कंट्रोल करने वाले हैं वो ये भी जानते हैं कि इसके उलट भी एक चीज़ होती है, मतलब जो तुम्हें कहा जाएगा तुम उसके उल्टा करोगे। ये इंसान का नेचर है, ये उसकी फितरत है, उसे जो कहा जाता है वो उसके उल्टा करता है। ओके, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं और ये दोनों ही इस तस्वीर के एक नेगेटिव पक्ष भी है, एक पॉजिटिव पक्ष भी है, और मैंने तुम्हें ध्यान दो तो दोनों बता दिए। ओके, तो जो पूरी तरह इंसानी मस्तिष्क को समझ रहा है वो दोनों तरफ से खेल खेलता है, मतलब चाहे तुम उसके पक्ष में सोचो और चाहे इसके उल्टा सोचो, दोनों तरफ से खेल उसी के हाथ में होता है। रिवर्स इफेक्ट हमेशा याद रखना। अगर तुम यहाँ पर नहीं होना चाहते तो तुम यहाँ पर होना चाहोगे, और यहाँ पर महसूस करते हो खुद को तो यहाँ पर आना चाहोगे। पहले से यहाँ पर हो तो तुम्हें यहाँ पर खींचने की कोशिश की जा रही होगी। दोनों तरफ से मतलब तुम्हें लूटा जा सकता है। ओके, और इसीलिए कहीं पर भी सबसे पहले तुम्हें क्या सिखाया जाता है, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना। इसीलिए इमोशंस की ताकत को जो समझते हैं सबसे पहले तुम्हें यही सिखाते हैं कि इनको कैसे कंट्रोल करना है। ओके, अब देखो एक पेंटिंग और है, यहाँ पर